एक तो दिल्ली में बहुत एक लंबे समय से डिमांड थी कि नेशनल हाईवे वाला जो पोर्शन है वहां से वसंत कुंज के लिए जो कनेक्टिविटी चाहिए, कई सारे पीछे प्रयास किए गए थे। फाइनली आज जो प्रयास अप्रूव हुआ है वो है 6 लेन द्वारका टनल। 6 लेन द्वारका टनल ये 6,970 6,970 करोड़ रुपीस की है। और दूसरा उत्तर प्रदेश में कानपुर को भोपाल से जोड़ने वाला लाइन, उसमें कानपुर से काबराई के बीच में 4 लेन एक्सेस कंट्रोल्ड हाईवे 7,145 करोड़, और उसके आगे वाले सेक्शन का भी उसमें बहुत सारा इंप्रूवमेंट है। एक्सेस कंट्रोल करना, उसकी वाइडनिंग, इंप्रूवमेंट, वो सब भी उसमें इंक्लूडेड है। पहला प्रोजेक्ट 6 लेन द्वारका टनल, ये दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित होगी। 8 किलोमीटर्स की ये टनल एक तरीके से बहुत लंबे समय से जो डिमांड थी, आप सब जानते हैं एयरपोर्ट के पास में जो शिव जी की मूर्ति है, शिव जी की मूर्ति वाला इंटरचेंज है, उस इंटरचेंज से टनल नीचे चालू होगी और वहां से सीधा वसंत कुंज के पास आएगी। आगे आके फिर ये जुड़ेगी एम्स के पास। ये मैं आपको नक्शे में दिखाता हूँ। ये शिव मूर्ति देख रहे हैं आप, शिव मूर्ति लिखा हुआ है इंदिरा, अपना जो एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट से नेशनल हाईवे पे, वहां से सीधा वसंत कुंज, और उसके आगे नेल्सन मंडेला मार्ग, और आगे जाके फिर जो बारापुला का जो ब्रिज है उस ब्रिज तक पूरा कनेक्ट हो जाती है। तो एक तरीके से कंप्लीट एक नई आर्टरी दिल्ली की बन जाएगी, एक नया एक पूरा का पूरा ट्रैफिक का एक कॉरिडोर बन जाएगा। ये डिटेल में नक्शा आ गया। शिव मूर्ति इंटरचेंज, वहां से गए वसंत कुंज, उसके आगे नेल्सन मंडेला मार्ग, और आगे जाके बारापुला का जो नाला के पास में जो एलिवेटेड कॉरिडोर है डीएनडी फ्लाईवे की तरफ, कंप्लीट ये एक नया कॉरिडोर बन जाएगा। ये रिज है, इस रिज को बिना डिस्टर्ब किए सारा काम करना है। इस रिज हमारे दिल्ली की एक तरीके से लंग्स ऑफ दिल्ली है, इसलिए उसको बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना इसके नीचे से ही टनल लेके जाने का है। ये प्रपोजल है जो आज कैबिनेट में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अप्रूव किया है। दूसरा प्रोजेक्ट है बुंदेलखंड क्षेत्र को जोड़ने वाला है उत्तर प्रदेश में। कानपुर से भोपाल का सेक्शन है बीच में, आज जो अप्रूव हुआ है 242 किलोमीटर्स का, ये कानपुर से काबराई। मैं पहले मैप दिखाता हूँ आपको, उसके बाद में इस बात है। हाँ, मैप में आप देखेंगे कानपुर ऊपर, कानपुर से हमीरपुर, हमीरपुर से नीचे काबराई, काबराई महोबा, और नीचे होते भोपाल। ये कंप्लीट, ये जो अलाइनमेंट है, इस अलाइनमेंट पे, और ये अपने आप में बहुत बड़ी एक आर्टरी है पूरे बुंदेलखंड के कई हिस्सों को जोड़ने वाली, और आगे कानपुर से भोपाल की तरफ जो नेचुरल ट्रैफिक का फ्लो है उस सबको ये कैटर करेगा। इस आर्टरी में ये बड़े नक्शे पे देखें तो कानपुर, काबराई, छतरपुर, सागर, नीचे भोपाल, इस तरह का है। इसकी डिटेल्स लेते हैं आप। डिटेल्स में अगर ले 242 किलोमीटर्स का है ये, एक्सेस कंट्रोल रहेगा, कंप्लीट एक्सप्रेसवे की तरह का है। 2.5 इयर्स में कंस्ट्रक्शन करेंगे इसको। कानपुर, हमीरपुर, महोबा, 3 जिले इमीडिएटली इससे कवर होंगे, और महोबा तो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है। बीओटी टोल मोड पे इसको डेवलप किया जाएगा। सेक्शन 1 ग्रीन फील्ड है, सेक्शन 2 ब्राउन फील्ड डेवलपमेंट है। सेक्शन 1 में ग्रीन फील्ड 4 लेन ऑफ एक्सेस कंट्रोल विद 6 लेन स्ट्रक्चर्स। शुरू से अभी से 6 लेन के स्ट्रक्चर्स बना ले, ताकि कभी आगे अगर एक्सपैंड करना पड़े तो 4 लेन से 6 लेन का एक्सपेंशन आसान हो। अभी कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इसी तरह की थॉट के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको निर्देश दिया है कि 2047 के हिसाब से सोच के चलो। तो आज जो इंफ्रा बना रहे हो, कल को अगर उसको एक्सपैंड करना पड़े तो अभी से उसका जो बेस है वो बेस अभी से बना के रखो, बाद में बेस बनाना मुश्किल होता है। ये कंप्लीट कॉर्ड लखनऊ, कानपुर, काबराई, सागर, नीचे भोपाल, और भोपाल से आगे फिर नीचे और भी मुंबई की तरफ।
इस कंप्लीट एरिया में बहुत सारी नई इकोनॉमिक एक्टिविटीज आ रही है। डिफेंस कॉरिडोर भी उधर ही बना है, जिसमें कई तरह के नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं डिफेंस के, मैन्युफैक्चरिंग के। और कानपुर, घाटमपुर, हमीरपुर, काबराई, इन सब का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट इस प्रोजेक्ट से होगा। अभी जो 3.5 घंटे लगते हैं कानपुर से काबराई, वो मात्र 1.5 घंटे रह जाएगा, जस्ट 1.5 आवर्स रह जाएगा। ओवरऑल साथियों, एनडीए 3 माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के इस ऐतिहासिक टर्म में बहुत सारे हाईवे के, रेलवे के, मेट्रो के और इंफ्रा के प्रोजेक्ट्स बहुत सारे लिए गए। सबरी में देखें तो 57 रेलवे प्रोजेक्ट्स 2,60,000 करोड़ के, 36 हाईवे प्रोजेक्ट्स 3,70,000 करोड़ के, 12 मेट्रो प्रोजेक्ट्स 1.5 लाख करोड़ के, 5 नए एयरपोर्ट्स और मॉडिफाइड उड़ान स्कीम 37,000 करोड़, फिर वाडवन पोर्ट और शिप रिपेयर फैसिलिटी, शिपिंग के रिफॉर्म्स मिला के 1.5 लाख करोड़ करीब, रोपवेज, उसके बाद में हाइड्रो पावर, फिर इंडस्ट्रियल सिटीज, पीएम आवास योजना, जल जीवन मिशन का मॉडिफिकेशन और कोल गैसिफिकेशन, सब मिला के करीब करीब 26 लाख करोड़ के। और ये सारी की सारी नींव बन रही है हमारे मध्यम वर्ग के लिए, जिनको इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट से कई तरह के बेनिफिट्स होते हैं। जीवन आसान होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है, रोजगार के उपाय, रोजगार के माध्यम बढ़ते हैं और एक भविष्य का जो नींव बनानी है वो नींव इससे तैयार होती है।